To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने माइक्रो प्रोसेसर के कुछ वीडियोस देखे थे। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके 3 या 4 वीडियोस रिमेनिंग बचे हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वाला, तो पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो वहाँ से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आपका एग्जाम आने वाला है इसरो का, उसमें आपको ईएमटी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और काफ़ी कुछ कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे कि सर ईएमटी पे वीडियो बनाइए आप, तो मैं इसमें ईएमटी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इन वीडियोस को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं या आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए हैं। तो चलिए इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने प्रीवियस वीडियोज में देखी थी बेसिक डेफिनेशंस, कूलाम लॉ क्या होता है, एम्पियर लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इनके बेसिक फॉर्मूले हमने देखे थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ईएमटी में जो आपका चार्ज होता है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है। आप चार्ज किसके लिए यूज कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज यूज कर रहे हैं या लाइन पर यूज कर रहे हैं तो लाइन चार्ज हो गया, सरफेस के लिए सरफेस चार्ज और या वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज हो गया। तो इनको अलग अलग उससे हम डिनोट करते हैं। पॉइंट चार्ज आपका क्यू ही होता है, लाइन चार्ज रो एल और सरफेस चार्ज रो एस और वॉल्यूम चार्ज रो वी होता है आपका। तो पॉइंट चार्ज आप सभी जानते होंगे, क्यू से इसको डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है कूलाम। अब लाइन चार्ज की बात करें तो लाइन चार्ज आपका होता है, मान के चलिए कोई आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस लाइन के ऊपर जो आपका चार्ज होगा, ये एल लेंथ की आपकी लाइन है और इस पर क्यू कूलाम चार्ज है, तो ये हो जाएगा आपका लाइन चार्ज। ये हुई ट्रांसमिशन लाइन। या मान के चलिए कोई कोएक्साइल केबल है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा आपका क्या, लाइन चार्ज। ये था आपका पॉइंट चार्ज। और ये कोएक्साइल केबल या ट्रांसमिशन लाइन पर जो चार्ज होगा वो होगा आपका लाइन चार्ज। और इसको डिनोट करते हैं हम कूलाम पर मीटर और रो एल से इसको डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज क्या होगा आपका, सरफेस चार्ज मान के चलिए कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की जो वॉल होगी उसके ऊपर जो पूरा चार्ज आपका होगा वो होगा आपका सरफेस चार्ज। या मान के चलिए वेव गाइड्स हैं आपके पास, तो वेव गाइड की जो वॉल पर चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका क्या, सरफेस चार्ज। तो ये वेव गाइड हो गई। या कैपेसिटर की जो वॉल पर चार्ज होगा वो होता है आपका सरफेस चार्ज, और उसको डिनोट करते हैं हम कूलाम पर मीटर स्क्वायर या रो एस से। तो ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम चार्ज आपका कहाँ यूज होता है, वॉल्यूम चार्ज आपका यूज होता है ये आयोनोस्फीयर जो होता है एटमॉस्फेयर का, वहां पर आप वॉल्यूम चार्ज यूज करते हैं। उसको डिनोट करते हैं कूलाम पर मीटर क्यूब से और उसको डिनोट करते हैं रो वी से। तो ये हुआ आपका चार्ज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज हो गया आपका, लाइन चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज हो गया और वॉल्यूम चार्ज हो गया। डिपेंड करता है कि आप चार्ज को कहां पर यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना है। तो ये बात हुई आपकी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ईएमटी के अंदर करंट का भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पर डिनोट करते हैं ये देखते हैं। आपने सिंपल देखा होगा कि करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है और उसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और उसको हम सिंपल आई से डिनोट करते हैं। अब इसमें अगला जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, मान के चलिए किसी सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका कोई सरफेस है, इसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको आप डिनोट करेंगे के बार से और उसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर में। सॉलिड के अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, ये मान के चलिए आपका कोई सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको डिनोट करेंगे आप जे बार से और उसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और मान के चलिए पॉइंट चार्ज एलिमेंट है, पॉइंट चार्ज एलिमेंट है मतलब एक बहुत पॉइंट आपका है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, बहुत छोटा पॉइंट है, मतलब डीएल आपकी अगर लेंथ की बात की जाए तो डीएल की लेंथ ऑलमोस्ट 0 है, मतलब बहुत छोटा पॉइंट है। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो होता है आपका पॉइंट चार्ज। तो आई डी एल इससे डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर। तो ये हुआ बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो इसमें हम अब और आगे बढ़ते हैं। ईएमटी में काफ़ी सारे डेरिवेशंस होते हैं,
तो ये सारे डेरिवेशन ना देखते हुए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जहाँ से एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ आपका क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू साई ई। साई ई होता है आपका टोटल फ्लक्स, मतलब मान के चलिए ये कोई क्लोज वॉल्यूम है आपका, तो टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? टोटल फ्लक्स लीविंग इन अ क्लोज सरफेस, ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन आपका किसी भी क्लोज सरफेस को डिनोट कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स जो इससे लीव कर रहे हैं, जो इससे बाहर निकल रहे हैं, वो इक्वल होगा इसके अंदर जो चार्ज होगा। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी वो होती है स्टैटिक चार्ज के कारण, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है और स्टेबल चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जनरेट। तो ये आपका गॉस लॉ हुआ, इसको हम अभी आगे देखते हैं। तो गॉस लॉ जो आपका स्टेटमेंट हुआ वो क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय वॉल्यूम। तो मान के चलिए ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर आपका क्यू चार्ज है, इसके अंदर आपका क्या है? क्यू चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स आपका बाहर जाएगा या इस क्लोज सरफेस से आपका जितना फ्लक्स लीव कर रहा है वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज बाय द वॉल्यूम, मतलब जो इसके वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वो उसके इक्वल होगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू, ये हुआ आपका गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू, और उसका स्टेटमेंट आपने यहाँ पर देख लिया है गॉस लॉ का। अब इससे रिलेटेड एक और आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन वो क्या है? आपका गॉस लॉ नहीं है। ओपन इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू साई आई होता है आपका, ये आपका गॉस लॉ नहीं है। गॉस लॉ कब होगा आपका? जब क्लोज सरफेस से आपका फ्लक्स लीव होगा तब वो होगा आपका गॉस लॉ। और ओपन इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू साई आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बेस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कैसे इनको यूज करते हैं। तो ये गॉस लॉ हो गया और ये आपका गॉस लॉ नहीं है। अब ये तो ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देखा हमने गॉस लॉ, अब देखें हम एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या होता है आपका? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई। अब एम्पियर सर्किट लॉ आपका ये इंटीग्रल फॉर्म में हो गया। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? द सर्कुलेशन ऑफ एनी क्लोज सरफेस लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब ये मान के चलिए एक क्लोज सरफेस लाइन है, तो सर्कुलेशन ऑफ एनी क्लोज सरफेस लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मान के चलिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एंड दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉज डेट इज करंट। तो आई फ्लो हो रहा है, आई आपका क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। करंट आपका क्या होता है? चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ जो आपका चार्ज वेरी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मतलब चार्ज आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर मूव हो रहा है, चार्ज आपका मूव हो रहा है, तो मूविंग चार्ज हो गया। और मूविंग चार्ज के कारण जो आपकी फील्ड जनरेट होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। तो एम्पियर सर्किट लॉ आपका क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई। मतलब करंट आपका मूव हो रहा है तो मूविंग चार्ज के कारण हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका स्टेबल चार्ज था, तो स्टेबल चार्ज के कारण आपकी जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये आपको याद रखना है गॉस लॉ और एम्पियर लॉ। इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स आगे देखने वाले हैं। अब गॉस लॉ को हम और पॉइंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल फॉर्म में हमने देख लिया था, पॉइंट फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। तो रो वी हमने देख लिया है, रो वी आपका क्या डिनोट करता है यहाँ पर? वॉल्यूम चार्ज को, मतलब डी क्यू बाई डी वी, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज। और डेल डिनोट करता है इसका डाइवर्जेंस ऑफ डी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस इक्वल्स टू होता है रो वी, मतलब वॉल्यूम चार्ज के इक्वल होता है। तो ये हुआ गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। ये हम देखेंगे डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और कर्ल कैसे निकालते हैं। एक चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जो आपका डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा होता है कहाँ पर? डेंसिटी में, या वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी या वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। और जो इंटेंसिटी होती है, जैसे आपका ये हुई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या ई हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो इंटेंसिटी होगी वो होगी हमेशा आपकी कहाँ पर? डेल क्रॉस में, मतलब उसका हमेशा कर्ल निकालेंगे। तो डेल डॉट डी हो गया, मतलब डेंसिटी का डाइवर्जेंस निकालेंगे और इंटेंसिटी को कर्ल में डिनोट करेंगे।
अब एम्पियर लॉ इन पॉइंट फॉर्म, ये हुआ गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म। एम्पियर लॉ इन पॉइंट फॉर्म, एम्पियर लॉ हमने देखा था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई। तो इसको जब हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो एच आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसको हम कर्ल में डिनोट करेंगे। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे, जे होता है आपका क्या, करंट डेंसिटी। तो ये हुआ गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म और एम्पियर लॉ इन पॉइंट फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले ये आपके एग्जाम्पल में आगे यूज होंगे। तो इसमें हम देखते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम होती है और एक होती है आपकी स्टोक थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी कहाँ पर यूज होती है, ये मान के चलिए आपको गॉस लॉ गिवन है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन है और इसका ये सरफेस है ds। तो जब आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा आपका ओपन इंटीग्रल में, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन को ये ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है और सरफेस को ये वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी इंटू डी वी। तो ये हुआ आपका डाइवर्जेंस, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया और क्लोज इंटीग्रल को ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। ये हुई आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक थ्योरम आपकी क्या होती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एच डी एस। तो इसमें आपका स्टोक थ्योरम में क्या क्या होगा, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट कर दिया, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या कर रही थी, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रही थी और स्टोक थ्योरम आपकी क्या कर रही है, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें हम मैक्सवेल की इक्वेशन देख लेते हैं जो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होती हैं। तो यहाँ पर इनका इंटीग्रल फॉर्म है और यहाँ पर उनका पॉइंट फॉर्म है। तो सबसे पहले इक्वेशन है जो कि गॉस लॉ है आपका, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू और इसका पॉइंट फॉर्म क्या हो जाता है, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जीरो, ई डिनोट करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल जब आपका जीरो हो जाएगा तो वो आपकी फील्ड होगी एरोटेशनल फील्ड। ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि एरोटेशनल फील्ड के लिए कभी कभी पूछा जाता है। तो एरोटेशनल के लिए कंडीशन होती है आपकी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू जीरो। पॉइंट फॉर्म में आपने डेल क्रॉस ई इसलिए लिखा क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब अगली जो मैक्सवेल की इक्वेशन होती है वो होती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई, जो कि आपका एम्पियर लॉ है। इसको जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे, मतलब करंट डेंसिटी। और अगला जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। ये सोलेनॉइडल की कंडीशन होती है, सोलेनॉइडल की कंडीशन होती है आपकी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको जो पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हुई आपकी सारी मैक्सवेल की इक्वेशन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये जो सारी इक्वेशन हमने देखी है सारी इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारी इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।